साहेब आले गणेश नमस्कार, न्यूज़ परफेक्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक शेख। मैं यहां पे अभी चेंबूर के अंबेडकर गार्डन के पास में मौजूद हूं। यहां पे जो हाथरस में जो रेप एंड हत्या कांड हुआ है उसके खिलाफ जो है यहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो बहुत बड़े कार्यकर्ता लोग यहां पे आए हुए हैं जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र पवार। क्या कहना चाहेंगे ये जो हत्याकांड हुआ है और रेप हुआ है? ये हत्याकांड और रेप एक ऐसा हादसा है कि इस देश में जो दलित होना ये पाप है और दलित महिला होना तो बहुत बड़ा पाप है। ये सारे देशवासियों के सामने ये जो हादसा हुआ है इसके माध्यम से ये अर्थ निकलता है उसका। ये जो मनीषा वाल्मीकि है बहुत अमानुष ढंग से उनके ऊपर रेप किया गया। उनका पूरा जो पीठ का रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ दी गई, गला दबाया गया, उसकी ज़बान काटी गई और उसको या तो कोई अच्छा हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। जब सामाजिक संगठन ने वहाँ कुछ न कुछ धरना आंदोलन किया तब पुलिस ने उसकी दखल ली। अच्छा, जब वो अभागी महिला उनका मृत्यु हो गया, मृत्यु के पश्चात कम से कम उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी जो फैमिली है उनको ये देना चाहिए, उनका शव देना चाहिए, लेकिन वो भी काम नहीं किया। मतलब जो नराधम थे उन लोगों ने उसके ऊपर बलात्कार किया और मरने के पश्चात जो योगी सरकार की शासन यंत्रणा थी उन्होंने वो अभागन लड़की के ऊपर बलात्कार किया, ऐसा मेरा मानना है। आज जो हम लोग यहाँ उसका निषेध व्यक्त करने के लिए आए, लेकिन मुझे एक आश्चर्य लगता है कि एक कंगना रनौत जैसे एक हीरोइन का, एक सेलिब्रिटी का घर का कुछ ये टूट गया तो उसके लिए हमारे मंत्री जो सामाजिक न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्री है तो राज्यपाल के पास जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त करो, यहाँ महिलाओं को न्याय नहीं दिया जाता है। लेकिन वो हमारे सामाजिक न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्री अभी तक उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया था। आज कुछ बयान उनका मैंने थोड़ा सा देखा है कि हम कुछ धरना वगैरह करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक उन्होंने बयान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था भाई? कि आप उनके चंगुल में जाके बैठे हैं, इसके लिए आपको वो बेचारी मनीषा वाल्मीकि का दुख दर्द आप नहीं समझ सकते हो? तो हम ऐसा प्रण किया है आज कि जब तक मनीषा वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम निषेध व्यक्त करते रहेंगे और जो भी है इसके बारे में जो भी हमें ये भुगतना पड़ेगा वो हम भुगतेंगे। लेकिन हम मनीषा को न्याय पाने के लिए, उनको न्याय मिले ये कोशिश करने के लिए हम रास्ते पर उतरेंगे। जिस तरीके से मोदी सरकार में 67 एमपीज़ जो है वो वाल्मीकि समाज से है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा संदेश ये है, खाली वो 67 एमपी को नहीं कि हमारे जो 525 एमपी है हमारे, उन सब के लिए हमारा ये संदेश है कि भाइयों, हम जब जनता के सामने जाते हैं तो हमारी पूरी जनता का रक्षण करने का हम अभिवचन उन सब लोगों को देते हैं। तो ये कोई जात का मामला नहीं, हम नहीं मानते हैं कि खाली जात का।
जो लोक प्रतिनिधि है, हर लोक प्रतिनिधि ने सामने आकर अपना दायित्व निभाना चाहिए और ये इसका इस ऐसी घटना की निंदा करनी चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं, जो दरिंदे लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा देने के लिए उन्होंने मेहनत करनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि एनसीपी के जो बड़े लीडर थे यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सीधा सीधा उसका निषेध किया है, विरोध किया है और उसको न्याय मिलना चाहिए, मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। और इन्होंने एक दिशा भी ये मुख किया है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से आगे भी आंदोलन करेंगे, ये ऐसा इनका इशारा है। आगे मैं इनसे पूछने का कोशिश करूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील शिंदे है। मैं मुंबई का सामाजिक न्याय का मुंबई अध्यक्ष हूँ। आज इतनी बड़ी दुर्घटना जो हथरास में हुई है, जो घटना घटने के बाद अपने योगी जी है, और योगी जी की भाषा का तो अंतर बहुत अलग तरीके से समझा जाएगा, क्योंकि जब उनको जो पुलिस वालों ने जलाया गया, उनकी अंत्य यात्रा रहती है, तो हर हिंदू धर्म के हिसाब से उस बच्ची की, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसको घर पे लाया जाए, उसके बदन पे हल्दी लगा के उसको विदाई दी जाती है। लेकिन विषय ऐसा है कि जिस तरह से वो माँ है, उनके भाई है, सारे लोग गिड़गिड़ा रहे थे उनके सामने, लेकिन उन लोगों ने, जो पुलिस वहाँ की थी, वहाँ के डीएम जो थे, सरासर एक नंबर के झूठे और झूठी तरीके से जो भाषाएँ थी, अपने उनके ही बच्ची के, जो मनीषा, जो हमारी बहन है, उनकी जो माँ बाप है, उनके सारे रिश्तेदारों को एक घर में बंद करके इन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। इतिहास में इतनी भयंकर घटना आज तक हुई नहीं है जो यूपी में घटी है। और जहाँ पर आप राम मंदिर बनाने का भाषा करते हो, जहाँ पर राम राज्य लाने की भाषा करते हो, इतना अत्याचार दलितों पे होगा, इतना अच्छा अत्याचार जिन महिलाओं पे होगा, और जिसकी हम कसम खाते हैं, जिसको रक्षा देने की बातें करते हैं, और उसी के साथ हर समय बलात्कार होता है, तो सरासर मैं बोलना चाहता हूँ, जिस समय 2012 के अंदर निर्भया बलात्कार हुआ था, तब ये भारत देश पूरा उसके न्याय दिलाने के लिए सरासर रास्ते पे खड़ा हो गया था। तो आज तो मुझे लग रहा है मेरी बहन की ज़बान कट गई, मनीषा की ज़बान कट गई, क्या ज़बान कट गई, तो मेरा देश पूरा गूंगा हो गया। एक बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज एक मंत्री रास्ते पे आए नहीं है। आज आपने बताया कि 165 कितना 167 आपने बताया कि जो उस वाल्मीकि समाज के जो एमपीज़ हैं, आज वहाँ से वो ताल्लुकात रखते उस समाज से, तो आप मुझे बताओ उनका दायित्व, उनका कर्तव्य नहीं है? आज वो अपनी सिर्फ सीट बचाने के लिए, सिर्फ मोदी को डर कर और सिर्फ वहाँ के योगी को डर कर जिस तरीके से अपने घर में बैठे अपनी बहन पे बलात्कार हो रहा है। अरे हर कोई सीधा साधा आदमी, सीधा साधा लड़का, एक 16 साल का भी लड़का होगा तो उसके बहन के ऊपर अत्याचार होगा तो बर्दाश्त नहीं करता। आज तो ये सत्ते में बैठे हुए लोग हैं, फिर भी कुछ शर्म आनी चाहिए। क्या 67 एमपीज़ को इस्तीफ़ा दे देनी चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। इनका अधिकार ही नहीं है समाज पे दायित्व दिखाने का या अधिकार दिखाने का, इनका अधिकार ही नहीं है। इनको इस्तीफा ही देना चाहिए। इस सत्ते से बाहर जाके इन्होंने आकर दिखाना चाहिए, पहले इसको न्याय दे, फिर हम सत्ता में वापस लौट के आएंगे या उस गद्दी पे बैठने के लायक है। चाहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली मेरा तो इतना ही कहना है कि जो हथरस यूपी में, जहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ जहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे हैं अभी भी, और मुझे सरकार कौन सा है, वो बीजेपी का है या कांग्रेस का, उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एक महिला, एक छोटी लड़की, इतनी जिसकी उम्र भी नहीं थी, उसके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो गया, मतलब जो भी जबरन जिसको कहते हैं रेप, तो रेप हुआ है, वो भी उसके खुद के खेती से उसको उठा के बाजू बगल में लेकर उसका जो बलात्कार करने वाले जो भी है उन्होंने उसका जुबान भी काटा है और रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी है। तो ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है वहाँ पे यूपी में? और मैं ये इस बाइट से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो एमपी है हमारे, जो मागास वर्गीयों का जहाँ पे वो नेतृत्व करते हैं पार्लियामेंट में, और जिसको जनता ने चुन के हमारे लिए दिया है, दलितों के लिए, हमारे लिए, तो वो लोगों ने जो भी है 67 जो एमपी है
वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में? वो आवाज़ नहीं उठा रहे, वो न्याय नहीं मांग रहे हैं। या खाली नेता लोग जो भी चुन के गए हैं, जो एमपी, वो खाली अपना अपना प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं। क्या मैं तो यही कहूँगी, उनको न्याय व्यवस्था की कुछ पड़ी नहीं है, ना दलित महिलाओं के बारे में, ना लड़कियों के बारे में। उनको हर लड़की को, हर महिलाओं को, दलितों को हमेशा अन्याय अत्याचार कहीं भी देखो वो मिलता ही देखने को। आप कहीं भी जाओ, कहीं प्राइवेट ऑफिसेस में जाओ, गवर्नमेंट में जाओ, वहाँ भी उनके बारे में वही होता है। तो ये किस लिए, ये कानून किस लिए बना है? और संविधान को तो पूरा ये लोगों ने, मतलब उसको बोलते हैं ना संविधान को, जैसे जो अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, ऐसा लग रहा है हमें संविधान को। और ये संविधान हमारा इतना बहुत बड़ा संविधान है ना हमारा, वो पूरे जितने भी सारे धर्मों के ग्रंथ है उनसे भी बहुत बड़ा है। वो बोलते हैं ना, अगर सबसे नीचे अगर संविधान लिखेंगे और उसके ऊपर एक के एक दूसरे धर्मों के ग्रंथ लिखेंगे और हमारा संविधान खींच लेंगे ना, तो पूरा नीचे गिर जाएगा। जितने भी सारे उसके ऊपर रखे हुए हैं। 67 एमपीज है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही संदेश उनको देना चाहूँगी, जो भी 67 एमपी है जो पार्लियामेंट में है, तो हाँ, तो उनको है ना, उनको क्या करना चाहिए, दलितों के लिए उन्होंने वहाँ पे न्याय मांगना चाहिए। नहीं तो सरकार में नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे दो, उनको कहो ना, और इस्तीफा दे उनके होते हुए कैसे अपने दलित महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर अन्याय हो सकता है? उनको बोलो वहाँ पे वो इस्तीफा दे दे। अगर सही में वो हमारे लिए वहाँ चुन के गए, हमने उनको दिया है चुन के, तो उनको बोलो वो इस्तीफा दे दे। मेरा वही उनको, यही तो भाई, मैं उनके लिए यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ। दलितों के लिए वही इतना ही करेंगे तो हमारे लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर में आक्रोश भरा हुआ है। ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है यूपी के अंदर, और यूपी के अंदर ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। ये कोई नई घटनाएं नहीं है, क्योंकि यूपी सरकार जो है वो अपने आप में फेल है। यूपी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर के ऐसी कई घटनाएं जो होती है उसको छुपाने का काम किया है। जिस तरीके से मनीषा के डेड बॉडी को उसके घर वालों को जलाने के लिए नहीं दिया गया, जैसा कि इनका मानना है कि उनको जलाने के लिए नहीं दिया गया, और पुलिस खुद उसके डेड बॉडी को कस्टडी में ले जा करके और उसको अकेले में ले जा करके दाह संस्कार किया।